सभी विद्यार्थियों का एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, द्वितीय मूल्यांकन की हम बात कर रहे हैं जो 2021-22 में कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी की जो है मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। और ये एक सैम्पल पेपर मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। निश्चित रूप से आपको इससे फ़ायदा होगा। देखिए, इसमें मैंने 20 प्रश्न निकाले हैं, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न निकाले हैं। आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन यहाँ कर सकते हैं। यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। द्वितीय मूल्यांकन सेकंड टेस्ट जो आपका बहुत जल्द शुरू होने वाला है, 26, 27 और 28 अक्टूबर के बीच में ये टेस्ट लिया जाना, उसकी तैयारी के लिए ये वीडियो है। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि मुक्तिबोध की कविता सहर्ष स्वीकारा है उनके किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो मुक्तिबोध की कविता सहर्ष स्वीकारा है किस काव्य संग्रह से? 4 ऑप्शन है, बुरी बुरी खाक धूल, चांद का मुंह टेढ़ा, अंधेरे में, इनमें से कोई नहीं। तो यदि आपका उत्तर 1 है तो वो बिल्कुल सही है, बुरी बुरी खाक धूल से ये कविता ली गई है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न देखेंगे। भीतर की सरिता यह अभिनव, कवि ने भीतर की सरिता किसे कहा है? आध्यात्मिक प्रेम को, अंतःकरण की गहन अनुभूतियों एवं भावनाओं को, आध्यात्मिक चेतना एवं अनुभूति को और उपयुक्त सभी। तो यदि हमने वो पाठ पढ़ा ढंग से तो इसका ऑप्शन नंबर 2 आप सही करेंगे कि अंतःकरण की गहन अनुभूतियों एवं भावनाओं। रूपक अलंकार भी है यहाँ। आगे देखेंगे। तीसरा प्रश्न, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में किस कटु यथार्थ की अभिव्यक्ति हुई है? 4 ऑप्शन है, दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों में बढ़ती व्यावसायिकता और संवेदनहीनता की, दूरदर्शन पर एक विकलांग व्यक्ति की पीड़ा और समर्थता की, दूरदर्शन के कार्यक्रम संचालकों की सहृदयता एवं विकलांगों के प्रति उनके दृष्टिकोण की, और उपयुक्त सभी। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर 1 अपना बिल्कुल सही है, क्योंकि जो दूरदर्शन पर एक व्यावसायिकता बढ़ती जा रही है, संवेदनहीनता बढ़ती जा रही है, उसके ऊपर एक व्यंग्य किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना बिल्कुल सही है। यहाँ देखिए, दूरदर्शन के कार्यक्रम संचालकों की सहृदय तो वो किसी तरह से थे ही नहीं, क्रूर थे वो तो। और इसी तरह दूरदर्शन पर एक विकलांग व्यक्ति की पीड़ा और समर्थता की, तो पीड़ा कहाँ, पीड़ा का वो व्यापार कर रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 अपना सही है। चौथा प्रश्न देखें कि रघुवीर सहाय रचित कविता कैमरे में बंद अपाहिज उनके किस काव्य संकलन से ली गई है? तो कैमरे में बंद जो अपाहिज है, इसकी 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि कौन से काव्य संकलन से वो ली गई। सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? चौथा, लोग भूल गए। 5वां देखिए फिर, कविता के बहाने के रचयिता कुंवर नारायण कवि हैं ग्रामीण संवेदना के, नागर संवेदना के, मानवीय संवेदना के, आध्यात्मिक भावना के। तो इसमें यदि आपने कवि परिचय ध्यान से पढ़ा होगा तो ये एक नागर संवेदना के कवि हैं। फिर देखिए छठा प्रश्न कह रहा है कि देखिए हमें दोनों को एक संग रुलाने हैं, यहाँ दोनों से क्या तात्पर्य है? दर्शक व रिपोर्टर है, दर्शक व कैमरामैन, अपाहिज व्यक्ति और दर्शक, अपाहिज व्यक्ति और कैमरामैन। तो चूंकि वो संवेदनाओं का व्यापार कर रहे हैं, इसलिए अपाहिज व्यक्ति रोएगा तो दर्शक भी रोएंगे। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 7वां प्रश्न देखिए। 7वां प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है
कि आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। इस पंक्ति में बात की चूड़ी मरने का क्या तात्पर्य है? बात या भाषा का नीरस होना, बात या भाषा का कटु होना, बात या भाषा का प्रभावहीन होना, बात या भाषा का चमत्कार रहित होना। तो बात निष्प्रभावी हो जाती है, प्रभाव नहीं रहता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा आप सही करेंगे। 8वां प्रश्न देखेंगे। 8वां प्रश्न है कि कविता के बहाने कविता में कवि का मन आशंकित क्यों है? जीवन में बढ़ती संवेदनहीनता के कारण, यांत्रिकता के बढ़ते दबाव के कारण कविता के अस्तित्व के प्रति, यांत्रिकता के बढ़ते दबाव के कारण जीवन में खत्म होती संवेदनशीलता के प्रति, वर्तमान समय में कविता के खत्म होते आकर्षण के प्रति। तो इसमें एक आशंका प्रकट की है कि जो आज यांत्रिकता का जो दबाव बढ़ रहा है उसमें कविता अपना कहीं अस्तित्व खो न दे, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। 9वां प्रश्न देखेंगे कि कविता के बहाने में कवि ने कविता की साम्यता कहते हैं बराबरी, तुलना अंततः किससे की? अंततः किससे की? शुरू में आपको पता है, तो अंततः किससे की तो आपको जानकारी होनी चाहिए। चिड़िया की उड़ान से की, एक फूलों के खिलने से की, बच्चों के खेल से, फूलों की सुगंध से। तो बच्चों के खेल से उन्होंने अंतिम में इसकी तुलना की है और इसी की बराबरी माननी है, क्योंकि चिड़िया की उड़ान की सीमा है, फूल के खिलने और उसकी सुगंध की एक निश्चित परिधि है, लेकिन बच्चों के खेल का कोई जो है इसको निस्सीम है, ये किसी सीमा में आप इसको नहीं बांध सकते। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 10वां प्रश्न देखिए कि बात सिद्धि थी पर कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? कोई दूसरा नहीं, परिवेश हम तुम, इन दिनों और अपने सामने। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है कोई दूसरा नहीं। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। 11वां प्रश्न देखेंगे। बात सीधी थी पर कविता का मूल भाव क्या है? बात सीधी थी, कविता का मूल भाव क्या है? कविता की भाषा सहज और सटीक होनी चाहिए। कविता में कथ्य और माध्यम में द्वंद्व नहीं होना चाहिए। अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है। और चौथा उपयुक्त सभी। सारे कथन पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि जो चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि सारी की सारी पंक्तियां सही है। 12वां प्रश्न देखिए कि कुंवर नारायण का प्रबंध काव्य कौन सा है? आत्मजयी, चक्रव्यूह, तीसरा सप्तक, परिवेश हम तुम। तो इनका जो प्रबंध काव्य बहुत फेमस है आत्मजयी। 13वां प्रश्न देखिए, आलोक धनवाकृत कविता पतंग में चित्रण है, किसका चित्रण? बाल सुलभ क्रियाओं, उमंगों का, प्राकृतिक दृश्यों का, पतंग की अटखेलियों का, इनमें से कोई नहीं। तो पतंग उड़ाने वाले बच्चों की जो बाल सुलभ क्रियाएं हैं और उनकी जो उमंग है उसका वर्णन इस कविता में किया है। 14वां प्रश्न देखेंगे, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। देखिए यहाँ शब्द आया जैसा, लाल सवेरा। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ? तो जहाँ जैसा आ जाता सा, असम, जैसा, तो ये आपके कौन से अलंकार में होते हैं? उत्प्रेक्षा में होते हैं, उपमा, मानवीकरण, रूपक। तो ये होते हैं आपके उपमा अलंकार में। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। आलोक धनवा का एकमात्र काव्य संग्रह कौन सा है? ये 15वां प्रश्न कह रहा है आपका कि आलोक धनवा का जो एकमात्र काव्य संग्रह कौन सा? आत्मजयी है, दुनिया रोज बनती है, भागी हुई लड़कियां, जनता का आदमी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है कि दुनिया रोज बनती है, ये आलोक धनवा का एकमात्र काव्य संग्रह है। फिर 16वें प्रश्न में आ जाते हैं। 16वां प्रश्न कह रहा है, जो भक्तिन है उसके बारे में गलत कथन है, ये महादेवी वर्मा का संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, ये स्मृति की रेखाओं में संकलित है। भक्तिन का मूल नाम लक्ष्मी था और भक्तिन महादेवी वर्मा की सहपाठी थी। तो कौन सा इसमें गलत है? क्या वो सहपाठी थी क्या? बिल्कुल नहीं, वो सहपाठी नहीं थी, वो तो उसके रसोई में काम करने वाली उसकी सेविका थी। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका गलत उत्तर हो जाएगा, जो अपना सही होगा। 17वां देखिए,
बाजार दर्शन जो है ये एक निबंध है, इसके लेखक कौन है? प्रसाद है, जैनेन्द्र प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल। तो जैनेन्द्र जो मनोवैज्ञानिक साहित्यकार हैं वो इस बाजार दर्शन निबंध के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही। 18वां प्रश्न देखेंगे, रघुवीर सहाय कौन से सप्तक के कवि हैं? तार सप्तक 1943 के, दूसरे तार सप्तक 1951, तीसरे तार सप्तक 1959 और इनमें से कोई नहीं। कौन से तार सप्तक के ये कवि हैं? आपको जानकारी होगी कि तार सप्तक जो पत्रिकाएं हैं उनका संपादन अज्ञेय ने किया था, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने। तो यहाँ जो दूसरा तार सप्तक है जो 1951 में प्रकाशित हुआ था उसके ये रघुवीर सहाय जो हैं कवि हैं। इनकी रचनाओं को प्रसिद्धि दूसरे तार सप्तक से ही मिली। 19वां देखेंगे, उन्नीसवां प्रश्न, कौन सा इसमें बिंब पूछा है? सबसे तेज बौछारे गई बाद हो गया, चाक्षुष बिंब है, स्पर्श बिंब है, गतिशील बिंब है, श्रव्य बिंब है। तो इसका जो सही उत्तर होगा 20वां और अंतिम प्रश्न कि बाजार दर्शन निबंध में चूरन वाले भगत जी की चारित्रिक विशेषता नहीं है, निष्प्रह है, संतोषी, स्वार्थी, ईमानदार। तो स्वार्थी वो नहीं थे, बाकी सारे उनकी जो है चारित्रिक विशेषताएं हैं। निश्चित रूप से ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके टेस्ट में भी बहुत हेल्प मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने मित्रों साथियों को इसको शेयर करना है।